बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सरसाइज नंबर 10.2 का आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट होगा। इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन गिवन है, इसमें से मैं एक करवाऊंगा, 2 आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन क्या है, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन हमारे पास क्या है 30 है और स्टैंडर्ड एविएशन इसमें जो गिवन है वो हमारे पास क्या गिवन है 5। मीन 30 एंड स्टैंडर्ड एविएशन क्या है 5 है, वो मैं नीचे लिख लिया गिवन डैट। ये दो चीजें हमारे पास गिवन है। तो पहले कहता है फाइंड अ पॉइंट दैट हैज 15% एरिया बिलो इट। मैं आपको ये बता देता हूँ, इसको लिखना कैसे है, करना आपने खुद है। अ पॉइंट, एक पॉइंट आपने फाइंड करना है जिसका एरिया क्या है बिलो है 15% से। तो इसको लिखने का आप तरीका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे कि पहले पिछले जो 10.1 थी उसमें भी आपने इस तरह का क्वेश्चन किया, उसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें अब नॉर्मल से रिलेटेड है। प्रोसेस सारा वही होगा, सिर्फ आपने क्या करना है, इसमें स्टैंडर्डाइज का एक अमल करना होता है। तो अब हमारे पास क्या है, एक पॉइंट फाइंड करना है जिसका एरिया क्या है बिलो है। बिलो के लिए हमारे पास लेस आ जाएगा। अगर इधर अबव होता है जैसे कि पार्ट 2 में है, तो अबव के लिए हम क्या यूज करेंगे, ग्रेटर। तो फर्ज करें कि एक पॉइंट ए है, उसने बोला है कि फाइंड अ पॉइंट, उसने पॉइंट नहीं बताया कि ये ए है या बी है। हम खुद कर लेते हैं कि लेट के हमारे पास पॉइंट क्या है, ए है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए इज इक्वल टू 15% है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में मैं परसेंटेज खत्म करके तो इसको किस तरह लिख लूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए इज इक्वल टू 0.15। परसेंटेज आपको पता है कि 100 के साथ डिवाइड हो जाती है जब खत्म करें तो इसको अब आपने क्या करना है, जैसे हमने 5 का सी पार्ट किया था, सॉरी 5 का बी पार्ट किया था, उसमें सेम इसी तरह था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए इज इक्वल टू समथिंग था। तो हमने क्या किया, उसको मीन और सिग्मा की मदद से स्टैंडर्डाइज किया। उधर उधर से हमने क्या की, ए की वैल्यू फाइंड कर ली। तो उसी तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है। दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अबव वाला उसमें पॉइंट है, ये भी आपने खुद ही करना है। इसमें करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी एक पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड अ पॉइंट दैट हैज 28% एरिया अबव इट। अब आपने इसमें अगर लेट करना है, फॉर एग्जांपल ए भी कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ डिफरेंस रखने के लिए इसको बी कर लेता हूँ। और ग्रेटर क्यों आया इधर मेरे पास, क्योंकि ये क्या है एरिया अबव इट लिखा हुआ है, तो इसलिए ग्रेटर आ गया। और एक पॉइंट फाइंड करना था, उसका आप नाम बेशक यू रख लें, वी रख लें, बी रख लें, जो मर्जी रख लें। तो मैंने बी लेट कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू आ जाएगा 28%। और परसेंटेज जब खत्म होगी नेक्स्ट स्टेप में तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा कि 0.28 आ जाएगा। तो जैसे 5 का सी पार्ट हमने किया, उसी तरह अब आपने क्या करना है कि मीन और सिग्मा की मदद से इसको स्टैंडर्डाइज करना है। स्टैंडर्डाइज करके तो इधर से बी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। स्टैंडर्डाइज करने के बाद आपको, बल्कि इसको पहले लेस में कन्वर्ट कर लें, लेस में कन्वर्ट करके वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए बी की फॉर्म में आएगी 0.28, और उसको आपने सॉल्व कर लेना है स्टैंडर्डाइज करने के बाद। थर्ड नंबर पे हमारे पास ये है, ये क्वेश्चन है, ये भी आपने z के वेरिएबल के साथ एक्सरसाइज नंबर 10.1 में किया था। लेकिन अब क्या होगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस वही आएगा कि स्टैंडर्डाइज करना होता है। तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। पॉइंट्स हमने करने हैं, 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिनका एरिया कितना है 95% एरिया वो उसके दरमियान में है, दोनों पॉइंट्स के दरमियान में। तो स्टार्ट में मैंने आपको शेप, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बताई थी। चले मैं फिर वो उसको आपको बता देता हूँ। पहले मैं लेट कर लेता हूँ, लेट 2 पॉइंट्स आर, जो हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं वो ए है एक एंड बी। वो 2 पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं, ये हैं, ए एंड बी हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि 2 पॉइंट्स कंटेनिंग मिडिल 95% एरिया। आप ये भी देख लें कि ये आप जरूर देख लीजिएगा कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं या स्टैंडर्ड नॉर्मल। अगर तो स्टैंडर्ड नॉर्मल की कर रहा हो तो ये फिर मीन उसमें 0 होता है और सिग्मा हमारे पास 1 होता है। ये भी एक निशानी है
कि मीन अगर अदर देन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन अदर देन 1 है तो वो आप यही समझें कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसलिए हमारे पास अब इसमें वेरिएबल x ही यूज हो रहा है। तो इसको लिखने का तरीका अब क्या है, 2 पॉइंट्स हैं कंटेनिंग मिडल 95% है, तो इसको लिखने का तरीका है कि 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, वो आ जाएगा a लेस देन x लेस देन b। इसको इस तरह लिखना है आपने और इज इक्वल टू आ जाएगा 95%। 95% को मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट 0.95। ये चीज हमारे पास सिर्फ गिवन है। अब हमने क्या करना है, इसमें सहारा लेना होता है कि टोटल एरिया का सहारा लेना होता है। हमें पता है कि टोटल एरिया कितना होता है, बताया हुआ है आपको। टोटल एरिया अंडर द कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है कि टोटल एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी या 1। टोटल एरिया कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। टोटल एरिया अब कौन सा होता है, ये देखें जी। टोटल एरिया से क्या मुराद है, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल कर्व है, ये ऊपर नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है ये, जिसको बेल शेप कहते हैं। अगर हमारा एक पॉइंट ए इधर है, क्योंकि हमने अब 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिनका एरिया कितना है, 95% एरिया जिनके दरमियान है। एक पॉइंट फर्ज करें ये इस लाइन पे है और दूसरा पॉइंट हमारे पास बी इस पॉइंट पे है, तो 95% एरिया ये इसके अंदर है सारा, ए से लेके बी तक ये 95% एरिया हमारे पास मौजूद है। जो कि ये था आपके पास कि जो हमने लेट 2 पॉइंट्स किए ए एंड बी, वो हमारे पास ए लेस देन एक्स लेस देन बी इज इक्वल टू क्या है, 0.95 है। 95% एरिया उसमें गिवन है। तो टोटल एरिया से क्या मुराद है आप देखें, टोटल एरिया कितना बन रहा है इधर से लेके ये इधर तक। अब ये वाला एरिया कौन सा है, ये ए की लाइन से इस साइड पे ये एरिया आप कह लें कि लेस देन ए वाला एरिया है। ये वाला एरिया कौन सा है, ये बी से इस राइट साइड वाला, ये हमारे पास क्या है, ये ग्रेटर देन बी वाला एरिया है। और तीसरे नंबर पे ये ए से लेके बी तक ये एरिया कौन सा है, ए लेस देन एक्स लेस देन बी वाला, जो हमारे पास गिवन है 95%। ये टोटल कितने टाइप्स के एरियाज बन गए, 3 टाइप्स के। तो हमने बोला है कि वी नाउ दैट टोटल एरिया इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं इन एरियाज को लिखूं तो मेरे पास, मैं इसको किस तरह लिख सकता हूं, देखें। सबसे पहले अगर मैं ये वाला एरिया लिखूं तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए। ये एरिया कौन सा है, एक्स लेस देन ए वाला। अगर ये एक्स की लाइन है, एक्स एक्सिस है, तो ये हमारे पास एरिया एक्स लेस देन ए वाला है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास ये ए से बी वाला है, इसको मैं किस तरह लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी इज इक्वल टू, सॉरी, फिर तीसरे नंबर पे जो एरिया होगा ये ग्रेटर देन बी वाला है, इसको मैं किस तरह लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी आ जाएगा। और ये टोटल एरिया किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाती है, जो कि मैंने बोला टोटल एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी। तो टोटल एरिया ये 3 डिफरेंट एरियाज के साथ बनेगा। अब इनमें से हमारे पास वैल्यू जो मौजूद है, सिर्फ हमारे पास कौन सी वैल्यू मौजूद है, ये वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी कि 95% एरिया मिडल एरिया है 2 पॉइंट्स के दरमियान। तो ये 0.95 आ जाएगा ये इसकी जगह। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी की जगह मैं इधर लिख देता हूँ 0.95 और ये आ जाएगा इस तरह। अब ये 0.95 इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस पीछे क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी। जब 1 माइनस 0.95 करेंगे तो ये हमारे पास 0.05 आ जाएगा। 1 में से 0.95 माइनस कर दिया तो हमारे पास 0.05 आ गया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी। अब इधर हम ये एक यूज करते हैं प्रॉपर्टी के, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये हमारे पास अगर दरमियान में मीन वैल्यू इधर होती है तो जितना एरिया इसके इस साइड पे है उतना ही एरिया इस साइड पे है, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें मीन मीडियन मॉड इधर मिड में होते हैं हमेशा। तो जितना एरिया लेफ्ट साइड पे है उतना एरिया ही राइट साइड पे, आप कह लें कि यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि ए से जितना एरिया इस साइड पे है उतना ही एरिया इस साइड पे है, दोनों एरिया आपस में इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि बाय सिमेट्री
इसको आप लिख लें सिमेट्री, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है इसलिए हमने इसका सहारा लिया बाय सिमेट्री। हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a का जो एरिया है वो इक्वल है किसके, ये इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a इज इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन b, मतलब कि a से ये लेस वाला एरिया और ये b से ग्रेटर वाला एरिया ये आपस में इक्वल है बाय सिमेट्री, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से। तो जब ये इक्वल है तो अब हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं कि एक दफ़ा इसकी जगह x लेस देन a की जगह ये पुट कर सकते हैं, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a इज इक्वल टू है इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसलिए बारी बारी में पुट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, इसको मैं इक्वेशन 1 कह लेता हूँ, तो मैं इसको कह लेता इसको अब पुट करूँगा, मैं लिख लेता हूँ पुट probability of x less than a is equal to probability of x greater than b in equation 1। probability of x less than a is equal to probability of x greater than b इक्वेशन 1 में मैंने पुट करनी है, तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या बन जाएगी उसको देख लेते हैं। जब x less than a की जगह मैं इधर क्या पुट कर रहा हूँ probability of x greater than b। इस पॉइंट को थोड़ा समझना है कि जब x लेस देन a की वैल्यू ये है तो यही समझें कि x लेस देन a की वैल्यू मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन b इसमें पुट कर दिया, तो ये अब हमारे पास क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन b इज इक्वल टू 0.05। अब आप ये देख सकते हैं कि ये कितने प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन b हैं, 2 प्रोबेबिलिटी हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन b इज इक्वल टू 0.05। प्लस था दरमियान में, सेम एरियाज थे तो मैंने उसको 2 इस तरह लिख लिया। अब क्या करना है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने से इधर क्या बन जाएगा 0.025 आ जाएगा, 0.05 डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको सेम उसी तरह जैसे प्रीवियस क्वेश्चन चल रहे हैं, ग्रेटर वाला एरिया आपने किस तरह फाइंड करना है, पहले इसको लेस में कन्वर्ट करें। लेस में किस तरह किया जाता है आपको बताया कि 1 में से जब प्रोबेबिलिटी लेस वाले की माइनस कर लें तो वो किसके इक्वल होता है, वो ग्रेटर वाले के एरिया के इक्वल होता है। तो मैं इधर क्या किया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन बी लिख दिया इसकी जगह, जो कि इसके इक्वल ही होता है, ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने बताया था। अब क्या करना है, इसको मजीद ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन बी को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ और 0.025 को इस साइड पे ले आता हूँ, तो फिर मेरे पास क्या बच जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.025 आ जाएगा, और 0.1 में से जब उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 0.975। 1 में से जब इसको माइनस कर लें 0.975 आ जाएगा, और इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिखूं तो किस तरह लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन बी इज इक्वल टू मैं कर लेता हूँ 0.975, ये आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने बी फाइंड करना है तो बी कैसे फाइंड कर सकता हूँ कि इसको स्टैंडर्डाइज कर लूँ। स्टैंडर्डाइज करने का तरीका, चलिए ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट ही कर लेता हूँ ताकि अगर प्रीवियस क्वेश्चन में आपको कोई इशू है तो आपका वो क्लियर हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्टैंडर्डाइज कर रहा हूँ। स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको बताया हुआ है कि क्या करना है कि x में से मीन माइनस और स्टैंडर्ड एविएशन डिवाइड कर देना है। दूसरे नंबर पे लेस है तो वो लेस ही रहेगा, पहले अगर ग्रेटर है तो उसमें को आपने लेस में कन्वर्ट कर लेना है, लेस आ जाएगा। फिर आपके पास b और b था, इस साइड पे आपने क्या करना होता है, वैल्यूज को माइनस और डिवाइड करना होता है। अब हमारे पास मीन की वैल्यू इसमें क्या है वो देख लेते हैं। मीन म्यू 30 था और स्टैंडर्ड एविएशन 5 था, तो हम उन दोनों को पुट कर लेंगे। मीन कितना था, 30 था और स्टैंडर्ड एविएशन 5 है। अब हमने क्या करना है, ये दूसरी साइड पे हमारे पास 0.975 ही चल रहा है। अब इसको क्या कर सकते हैं मजीद कि ये x माइनस म्यू ओवर सिग्मा को मैं क्या लिख लेता हूँ, z लिख लेता हूँ, और ये मेरे पास इस तरह आ जाएगा। अब क्या करना है, ये लेस की फॉर्म में है और इधर z भी है मौजूद है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये फाई की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो फाई की फॉर्म में किस तरह लिखा जाएगा, ये आ जाएगा फाई ऑफ, क्या थी मेरे पास वैल्यू b माइनस ये नीचे सिग्मा, सॉरी ये नीचे 5 और ऊपर मेरे पास क्या है 30 है।
तो इधर जो भी वैल्यू हो वो 5 के आगे आ जाती है और इसको अब 5 को हमने क्या करना है, दूसरी साइड पे भेज देना है। तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर इधर 5 दूसरी साइड पे चला जाएगा। दूसरी साइड पे 5 आके क्या होगा, ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्वर्स में आ जाता है। क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके जब डिवाइड होगा तो नीचे तो नहीं हम फंक्शन को लिखेंगे, तो ऊपर लेके जाने के लिए नीचे पावर 1 थी, ऊपर पावर -1 होगी है। तो ये वैल्यू जो भी है हमारे पास इसके गिर्द ब्रैकेट लगा लें। अब इधर क्योंकि फंक्शन वगैरह कोई नहीं है तो इधर से आप बेशक ब्रैकेट खत्म कर लें। तो अब क्या करना है कि हमने इसकी वैल्यू देखनी है, फाई इनवर्स की वैल्यू देख लेते हैं 0.975 के ऊपर। तो देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। इनवर्स का टेबल आपने देख लेना है, 0.975 पे वैल्यू देखनी है। ये ना टेबल के एंड के ऊपर आपके पास कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज भी गिवन है जो ज़्यादातर यूज होती हैं। तो बेशक आप इधर से वैल्यू उठा लें, 0.975 ये आपको नज़र आ रही है, इसके साथ ही ये वैल्यू गिवन है। ये ज़्यादा जो यूज़ होती हैं वो उसने जो है ना स्पेसिफिक जो वैल्यूज़ हैं वो इधर इसमें दे दी हैं। 0.975 की वैल्यू 1.960 आपको ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने टेबल के अंदर से ही देखनी है तो ये 0.97 नज़र आ रहा है, तो ऊपर से आपने 5 का कॉलम ढूंढना है। तो 5 किधर है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, ये 0.97 है तो ये 5 का कॉलम है। तो ये 1.960 है, 0.97 पे 1.960 आ रही है। और नीचे वाले टेबल से देखें जिसमें स्पेसिफिक वैल्यू थी वही थी 1.960। तो मैं इसकी वैल्यू इधर पुट कर देता हूँ, क्या ये 1.960। तो अब क्या करूँगा, ये 5 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस जो हमारे पास 30 माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो रहा है। प्लस माइनस कर लीजिएगा, मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ। b इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 39.8। तो ये b का आंसर आ गया। सिमिलरली आपने क्या करना है, जैसे हमने ये अब किधर से स्टार्ट होगा, जैसे मैंने लिखा ना, पुट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन b इन इक्वेशन 1। अब मैं क्या करूंगा, इधर मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन b की जगह मैं क्या कर लूंगा, पुट कर दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a। सेम वही है कि अब पहले मैंने a की जगह b जैसे पुट किया था, x पूरा x लेस देन ए की जगह मैंने क्या किया था, x ग्रेटर देन बी पुट किया था। अब मैं क्या करूंगा, उसी इक्वेशन में, ये इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, x ग्रेटर देन b जिधर है उधर मैं क्या पुट कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a। तो x ग्रेटर देन b की जगह मैंने जब x लेस देन a किया तो उसी तरह अब मेरे पास ये कितने x लेस देन a वाली प्रोबेबिलिटीज होगी, ये 2 हो गई हैं, तो इनको मैं प्लस करके 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a कर दूंगा। तो ये 0.05 है, 2 दूसरी साइड पे जाके मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, डिवाइड होने से 0.025 आ जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जब डिवाइड हो गया तो ये लेस की फॉर्म में ही है, इसको हमने क्या करना है, इधर ही स्टैंडर्डाइज कर देना है, इसको 1 में से माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या करना है कि सिग्मा डिवाइड कर देते हैं x के साथ और मीन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। मीन माइनस करना होता है और सिग्मा डिवाइड करना होता है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी सिग्मा हम डिवाइड कर देते हैं और ऊपर मीन क्या कर देते हैं, सॉरी इस साइड पे वैल्यूज ही करनी है। वैल्यू हमारे पास सिग्मा की 5 थी और मीन की कितनी थी, 30। अब क्या करना है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन ये जो भी था इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको z लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x मतलब कि x माइनस म्यू ओवर सिग्मा को मैं क्या कर सकता हूँ, इधर z की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब ये इधर z है, इधर लेस है, जो भी आगे वैल्यू होगी उसको मैं क्या कर सकता हूँ, 5 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये जो भी वैल्यू थी हमारे पास इसको मैंने क्या करना है, 5 की फॉर्म में लिखना है। तो ये मेरे पास किस तरह की बन जाएगी, 5 ऑफ वैल्यू थी मेरे पास a माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5, दूसरी साइड पे 0.025 आ जाएगा। अब क्या करना है कि 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड डिवाइड मतलब कि ऊपर हम लेके जाके उसको इन्वर्स कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दूसरी साइड पे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स आ जाएगा। और इधर मैं ब्रैकेट्स यूज कर लूंगा, ब्रैकेट यूज करें और 0.025 पे
वैल्यू देख लेते हैं। 0.025 पे वैल्यू देखनी है तो ये स्पेसिफिक वैल्यूज में भी होगा। 0.025 पे -1.960। तो अगर आपने टेबल से देखना है तो उसी तरह टेबल में से वैल्यू भी देख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास -1.960। तो बाकी मैं एज इट इज लिख देता हूँ लेफ्ट साइड। अभी ब्रैकेट में खत्म कर देता हूँ और इस साइड पे मेरे पास क्या आ गई इनवर्स फाइ इनवर्स 0.025 पे वैल्यू आ गई -1.960। अब क्या करना है उसी तरह अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और -30 हो रहा है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ आपके पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 20.2 आ जाएगा। तो ये थे 2 पॉइंट्स थे ए और बी जो हमने मिडल एरिया जो था उसने दिया हुआ था उसके दरमियान जो जिन पॉइंट्स के दरमियान में वो एरिया लाई कर रहा था वो हमने पॉइंट्स फाइंड करके बता दिए। ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।